अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद सैफ यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास जो न्यू सिलेबस है, न्यू बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर। उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी कर ली थी, रैशनल और इरेशनल नंबर भी देख लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या है हमारे पास। वो कहता है कि पहला क्वेश्चन है, वो कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, कि इनमें से आपने बताना है कि कौन सा आपके पास रैशनल नंबर है और कौन सा आपके पास इरेशनल नंबर है। इसके लिए आपको रैशनल और इरेशनल नंबर का कंप्लीट पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग और रकरिंग होगा। रकरिंग से मुराद ये है कि वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग को देख लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू है कि 1/4। अगर हम 1 को 4 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये 4 1 को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाता है 0.25। इसको हम बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 3/4, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये भी हमें कंप्लीट आंसर देता है 0.75। इसको भी हम बोलते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 3/8, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये भी हमें कंप्लीट आंसर देता है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें और वो कभी भी हमें कंप्लीट आंसर ना दे, वो चलता रहे, उसको हम बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब रकरिंग, रकरिंग वो होता है कि जो बार बार रिपीट हो। पॉइंट के बाद कोई भी नंबर, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, वो बार बार रिपीट हो, उसको हम बोलते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, जिस तरह हमने 1 को 3 के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास पॉइंट के बाद 3 ये ना ख़त्म हो रहा है और बार बार 3 जो है ये रिपीट भी हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। जिस तरह हमारे पास 1/6 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1 को 6 के ऊपर, तो ये हमें आंसर देता है 0.16666। ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है और दूसरे नंबर पे ये जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह 22 को 7 के ऊपर डिवाइड करें तो ये 3.142857, उसके बाद फिर ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है 142857। इस तरह के जो नंबर होते हैं, या तो वो टर्मिनेट हों, टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि कंप्लीट डिवाइड हो जाएं फिर भी वो रैशनल नंबर है, या वो चलते रहें, कभी भी ख़त्म ना हो और बार बार रिपीट हों, फिर भी वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम, वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद क्या है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, उनका कंप्लीट आंसर नहीं आता, वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे कोई भी वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं हो रही। जिस तरह पीछे पीछे हमने देखा था कि ये 0.44444 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी ये सारी वैल्यू हमने लिखी है, इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अगर कोई नंबर चलता ही जा रहा हो, कभी ख़त्म ना हो और दूसरे नंबर पे उसका पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, कि आपने जस्ट बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। जिस तरह इसका पहला पार्ट है वो क्या है कि 2.353535, वो कहता है बताएं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है।
अब देखें कि 2 के बाद एक तो ये वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो रही है, ठीक है, कि 5 के बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके ऊपर ये डिवाइड नहीं हो रही, ये कंप्लीट डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे 3 5 3 5 3 5 ये बार बार हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, और दूसरा टर्मिनेटिंग भी है। तो इस तरह के नंबर को फिर हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है फिर, रैशनल नंबर, ठीक है। जो नंबर या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। इसकी इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो है 0.6। अब ये जो 0.6 है, 6 के ऊपर ये जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद ये जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6, इसको लिखेंगे 0.6666 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब देखें, ये ना तो टर्मिनेटिंग है और साथ ये रकरिंग भी है। रकरिंग से मुराद क्या है कि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, 6 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद क्या है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। इस तरह का जो नंबर होता है जो कभी ख़त्म भी ना हो और बार बार एक या दो या तीन या चार नंबर रिपीट भी हो रहे हों, उसको फिर हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है, 2.2367 अप टू सो। अब देखें, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद क्या है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इनमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। ये 2 है, ये 3 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर 7 है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर तो ये नंबर रिपीट होते फिर तो हम इसको कहते कि ये रैशनल नंबर है। अब नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, और साथ ये ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। आगे इसका फोर पार्ट वो देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो है 7 उसका अंडर रूट, ठीक है, कि 7 का अंडर रूट क्या होता है। अब 7 जो है ये हमने बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। वो नंबर जिनका कंप्लीट स्केयर ना हो, जिनका कंप्लीट स्केयर रूट ना हो, वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। जिस तरह 9 है, 9 का कंप्लीट स्केयर रूट है, 9 किसका स्केयर रूट है, 3 का, ठीक है। 4 जो है वो किसका है, 2 का है। 25 किसका है, 5 का है, ठीक है। लेकिन 7 किसी का भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। इस तरह का जो नंबर होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, जो परफेक्ट स्केयर ना हो, किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्केयर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो देन भी ये आपको 2.645751 311 अप टू सो ऑन ये नंबर देगा। अब देखें, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद क्या है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे ये कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इस तरह के नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। आगे है इसका पार्ट नंबर 5। जो पार्ट नंबर 5 है उसमें क्या है कि
ई बताएं कि ये हमारा ई जो है, ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ई की वैल्यू हमारे पास ई इज इक्वल टू 2.71828184 अप टू सोन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखें कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक तो कभी भी ख़त्म नहीं हो रही और एक इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में क्या है कि वो है हमारे पास पाई, 6 वाला पार्ट, कि पाई जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159262। ठीक है, अप टू सोन ये चलती जा रही है। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास है कि एक तो पॉइंट के बाद ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रही और दूसरे नंबर पे ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 7। वो क्या है? वो कहता है 5 प्लस √11। वो कहता है बताएं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ये जो 5 है, 5 हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 का डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। ठीक है, और जो 11 है, 11 का अंडर रूट, ये किसी का भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। ये किसी का भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जब भी हम कंबाइन करेंगे तो वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। एक हमारे पास रैशनल है, एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 8। उसमें क्या है? 3 का स्क्वायर रूट प्लस 13 का स्क्वायर रूट। अब देखें जो 3 है ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो 13 है वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो वैल्यू किसी की भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। वो हमेशा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। इस तरह 3 भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, 13 भी इर्रेशनल नंबर है। इन दोनों को प्लस करें क्योंकि ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? वो भी इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 9 वो हमारे पास क्या है कि 15 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास एग्जैक्ट बता देगा कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। 4, 4 3 12, 5 में से 2 गए, बाकी कितने बच गए? 3। अब 3 छोटा है 4 से
तो पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। 7 0 4 7 28, 2 बच जाएगा, पॉइंट हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ 0 लगा लेंगे, तो 4 5 20, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। ऐसा नंबर जो हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो जाए, इसका आंसर क्या है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर क्या है 3.75। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब आगे हम इसका एक पार्ट और है वो देख लेते हैं कि वो क्या है हमारे पास। वो है 2 माइनस 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए हमारे पास सेम वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है, साइन का फ़र्क है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है। हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म उसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी कितना बच गया 2। और ये हमारे पास कितना बच गया 2 बच गया। ऐसा नंबर जो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है रैशनल नंबर।